से गलत हो रही है और हम समाज के सामने आओ बहन जी आ जाओ। आप लोग गायक हैं सर, आप जी। प्रसिद्ध गायक हैं जी। दलितों के, महापुरुषों के और बहुजनों के। जी। चमार को पर कितने गाने गाए सर आपने अभी तक? भाई मैंने चमार पे एक ही सॉन्ग किया है, ठीक है। और मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं 85% को लेकर चलता हूँ। ये भी किसी साथी ने कराया था। वो गाने के बोल थे मेरे, गाने के बोल थे हाँ हमसा पूत चमारा के, वो था यार, चलो मुझे याद आएगा तो मैं चलो बता कोई दूंगा। बात नहीं वो है। भी किसी साथियों ने कराया था वो। आपने चमार के नाम पे गाना गाया, बोर्ड लगा रहे हैं लोग बाग हाँ कि जी, धाकड़ चमार हाँ जी, हाँ और जी। मजबूत चमार, लेकिन जब कोई दूसरी जाति का लोग कोई आपको चमार कहकर बोल देता है तो आपको फिर आप एक एफआईआर मिनट करते रुको। इसी शब्द का, इसी काम का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अब चमार क्या है, देखो चमार कोई कमजोर कौम नहीं है। चमार बहुत स्ट्रांग कौम है। रेजिमेंट भी थी। हाँ रेजिमेंट थी हमारी। तो चमार लड़ता कौन है? चमार। फायदा कौन उठाता? दूसरे साथी। तो इसका जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इसी बात को तो फायदा उठाते हैं। उन लोगों ने देख लिया भाई चमार जो कौम है ये सामने आ गई, बिल्कुल सामने आ गई। ये तो बिल्कुल टारगेट कर लिया। और टारगेट करने के बाद जिसे एससी कम्युनिटी में जितनी जातियां आती हैं, उन जातियों को वो लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं। भाई मंत्री उनको बढ़ाओ, भाई मंत्री उनको बढ़ाओ, आप सेक्टर जो ना उनको कंसेशन उनको देने का काम करते हैं। तो चमार को हमेशा पिछड़ा, ये हमारे लोगों की कमजोरी के कारण चमार को आज इग्नोर किया जा रहा है। और वो लोग सोचते हैं भाई चमार अगर मजबूत हो गया तो चमार सब लोगों को अपने साथ जोड़ लेगा। इसीलिए वो मनवादी जो लोग हैं चमार को इग्नोर करते हैं। गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, वहाँ एससी है जो चमार रोहित है, वहाँ पर उनको मुंह सकने की आजादी नहीं है कहीं कहीं पर। और वो जो है घोड़ी पर भी नहीं चढ़ सकते, घुड़चढ़ी नहीं होती। आपके हरियाणा में भी चमार होती है। अरे काहे का रॉयल मॉडल भाई, मैं गुजरात गया था। ये अमित शाह जो है, ये अपने क्या नरेंद्र मोदी जी है, इसका सबको पता चल गया है, पर्दाफाश हो गया। ये कैसे व्यक्तित्व का धनी है। ये वहाँ का गुजरात का बनिया है। और इन्होंने जो है झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, किस के खाते में आए भाई? आए किसी के खाते में 15 लाख? आए दिन कहते हैं करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देंगे। किसी को रोजगार दिया इन लोगों ने? ये वहाँ इनका थानों के अंदर इनका रजिस्टरों में नाम रिकॉर्ड है तड़ीपार का। तड़ीपार किसे बोलते हैं सब खत्म हो गए मुकदमे से। बताओ? नहीं, जो बीजेपी का दामन थामले वो तड़ीपार नहीं होता। जो रेपिस्ट लोग हैं, आज वो हमारी एक बहन थी हाथरस के अंदर, उस बिटिया को न्याय नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने खरीद लिया कानून को। इन लोगों ने कानून को खरीद लिया, इन लोगों ने मीडिया को खरीद लिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं आप लोगों का, भाई कम से कम समाज के लोगों की आप लोग बात तो उठाते हैं। ये लोग तो बात, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया ना, ये हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू में क्या है? हिंदू क्या चाहता है? हिंदू चाहता है ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? इस देश के अंदर 2 संविधान बने। एक संविधान मनु ने लिखा। मनु ने बड़ी चतुराई से हमें जातियों में बांट दिया, हमें गोत्रों में बांट दिया। और ये जातियां बनी नहीं थी, इंसान पैदा हुआ था। लेकिन चंद चालाक लोगों ने, अगर मैं ज़्यादा बताने लगूँ बड़ा समय लग जाए, हमारे वृद्धरथ का कत्ल करके राजा वृद्धरथ को मारा, झूठ मूठ का वाल्मीकि बना के घाघरा नदी के किनारे बैठ करके वहाँ पे झूठ मूठ की रामायण लिखी गई, जबकि इस देश में राम पैदा नहीं हुआ और इन लोगों ने पैदा कर दिया। और हम लोग, हमारा जो भगवान पैदा हुआ, हम उस भगवान जो जिसने हमारा मान सम्मान दिया, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे, बाबा पैदा हो गए बहुत सारे, एक लंबाई बढ़ाता है बाबा करौली बाबा कानपुर का। अरे भाई इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो कहता हूँ। अभी देखो जितने बाबा हुए, रामदेव हुआ, भाई आसाराम जी हुआ, भाई सारे संविधान की बदौलत है वो सब अंदर गए। एक ने जज साहब से कहा, आसाराम जी ने, भाई जो है ना कृष्ण की 16,108 रानी थी। ये मैं नहीं कहता, ये उनके शास्त्रों में लिखा। नहीं, मैं भावना नहीं भड़का रहा। देखो जो उन लोगों का लिखा हुआ वही तो पढ़ के बता रहे हैं हम लोग। भाई हमने रासलीलाओं में देखा, भाई कृष्ण की 16,108 रानी थी। कृष्ण का शौक था गरीब की बहन बेटियों के कपड़े उठाना, पेट पे चढ़ जाना। आसाराम जी ने कहा, भाई ऐसे आदमी को तुमने भगवान बढ़ा दिया। मैंने तो शुरुआत की थी, मुझे जेल में ठोक दिया। तो जज साहब ने कहा कि भाई उस समय मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था। अगर संविधान लागू होता तो कृष्ण को भी जेल में ठोकते। ये संविधान की ताकत है। मैं 2 सवाल पूछता हूँ, ये बताइए भगवान बड़ा है या राजा बड़ा है? अब लोग कहेंगे भगवान बड़ा है जिसने हमें पैदा किया,
अब लक्ष्मी बड़ी है या भगवान बड़ा है? लोग कहेंगे लक्ष्मी बड़ी जिससे सब कुछ खरीदा जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा समाज के लोगों को कि भगवान बड़ा नहीं है। अरे सुन तो लीजिए पहले, भगवान बड़ा नहीं है। भगवान कैसे नहीं है? जो कोरोना आई इस देश के अंदर, इस देश के अंदर कोरोना आया, और कोरोना कहाँ से आया? चाइना से आया। गरीब लोग तो जहाज में नहीं बैठ सकते, बड़ी मुश्किल से। अब 14 तारीख के लिए मेरी फ्लाइट कराई लोगों ने, बड़ी मुश्किल से कराई है। मैं जानता हूँ, मेरे समाज के लोग जानते हैं, तो हम लोग तो नहीं बैठ सकते थे। लेकिन कोरोना कहाँ से आया? चाइना से। कैसे आया? जहाज में बैठ के आया। और जैसे इंडिया के अंदर राजा ने ऑर्डर कर दिया, सारे भगवानों के किवाड़ बंद, सब भगवान बंद, अंदर रोक दिए। क्या किसी भगवान की हिम्मत हुई कि बाहर निकल के संकट काट दे? फिर दूसरा कौन बड़ा? राजा बड़ा। अब लक्ष्मी बड़ी, कहते हैं लक्ष्मी बड़ी। अब यहाँ भी लक्ष्मी बड़ी नहीं है। राजा ने रात को 12 बजे आदेश कर दिया, भाई पुरानी लक्ष्मी बंद, सब बंद हो गया। जितनी जनानियों के पास छुपा पैसा बैठा था वो सब निकाल के लाई। अजी सुनते हो, मेरे 500 ये पड़े, 10 नोट, मेरे 1000 के नोट पड़े, सब बदलवा लियो। तो इस तरह से कौन बड़ा? राजा बड़ा। अब शर्म की बात यह है, जब राजा बड़ा है, राजा किससे बनता है? राजा पहले रानी के पेट से पैदा होता था। रानी के पेट से पैदा, चाहे अपंग हो, चाहे पोलियो से हो, चाहे अंधा हो, जैसे धृतराष्ट्र को बनाया गया, तो राजा का बेटा राजा बनता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया और राजा मत पेटी से निकाला। तो शर्म की बात तो ये है, जब वोट का अधिकार दिलाने वाला हमारा है, वोट का अधिकार दिया हमने है, वोट के अधिकार के लिए मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, तो वोट डाल करके हम लोग क्या अपना राजा नहीं बना सकते? तो पहले हमें राजा अपना बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग मजबूत होंगे। भाई सभी भाइयों से निवेदन है, इन भाइयों से कोई भूल चूक होगी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होंगे वहाँ हम होंगे। अगर बाबा साहब को स्थान नहीं दिया जाएगा तो हमारी भी भाई सुनो, एक मिनट भाई, सिर्फ एक मिनट बाबा साहब को भाई सुनो, एक मिनट सुनो भाइयों, हमसे गलती हुई है और हम समाज के सामने फोटो लगाएगी, ठीक है ना? मैं आपसे ना आप माफ कर दो, आपसे गलती। हाँ जी, आप सबसे निवेदन है, देखिए जो बाबा साहब के अनुयायी है, पक्के अनुयायी है, साथ एक मिनट जी, जो बाबा साहब के अनुयायी है, आप सुनियो, अब हमारे गुरु जी अपनी बात रखें। जो बाबा साहब के अनुयायी है वो बैठ जाएंगे आराम से अपने। भाई सुनो, जो बाबा साहब का सच्चा सिपाही वो बैठ जाए। मेहरा जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेहरा जी से भी और सभी से, जो बाबा साहब के अनुयायी है, गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी है, कृपा कर बैठ जाइए। यदि बाबा साहब के प्रति आपके दिल में प्रेम है, थोड़ा सा भी सम्मान है, तो कार्य आपसे निवेदन है, आप बैठ जाइए जी, बैठ जाइए आप। देखिए ये जो कार्यक्रम है